Good morning, myself Purnima ma'am from Little Flower Academy. Today I am going to teach you class 3rd SST chapter 3rd our country. Our country means हमारा देश. So students, our country हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम है इंडिया. आप देखिए हमारा ये क्या है, इंडिया. इंडिया का मानचित्र है, मैप. तो आज हम अपने देश के बारे में लेसन 3 में पढ़ेंगे. हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा इंडिया कैसा है और इसका आकार कैसा है, इसमें क्या क्या है. ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट्स. इंडिया इज वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत पूरे दुनिया में बहुत खूबसूरत देशों में हमारा भारत एक है. It has one of the oldest civilization of the world with rich culture heritage. यह पूरी दुनिया में अपनी सभ्यता और संस्कृति की विरासत के रूप में जाना जाता है. The population of India is over 125 करोड़. हमारे देश की आबादी क्या है? पॉपुलेशन मीन्स होता है आबादी. हमारे देश की आबादी 125 करोड़ से. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में चाइना के बाद हमारा इंडिया दूसरा देश है आबादी में. पहला आबादी वाला देश कौन है? चाइना. और दूसरा इंडिया. इंडिया आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा पूरे दुनिया में देश है. अब इसकी लोकेशन कैसी है और शेप, इसका साइज कैसा है? तो इंडिया का शेप और साइज कैसा है बताइए. अब हम आपको बताएंगे. इंडिया इज नो. इंडिया को हम क्या क्या जानते हैं? इंडिया को किस तरह जानते हैं? इंडिया को हम भारत भी कहते हैं. इंडिया को और क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं. इंडिया इज वेस्ट कंट्री लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ एशिया. इंडिया हमारा कंटिनेंट में क्या होता है? महाद्वीप. एशिया महाद्वीप में एक बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है. तो स्टूडेंट्स, आप सोचते होंगे व्हाट इज दिस एशिया. एशिया क्या है? एशिया ए पार्ट ऑफ, एशिया एक भाग है जिसमें हमारा इंडिया स्थित है. एशिया जैसे हमारे देश का नाम इंडिया है. और इंडिया कहाँ है आपसे पूछा जाएगा. इसी तरह आप बताएंगे इंडिया एशिया में है. एशिया में दक्षिणी भाग में, एशिया के साउथर्न पार्ट में इंडिया स्थित है जो एक महाद्वीप में है. इट है सराउंडेड बाय इंडियन ओशियन साउथ. तो ये कैसे घिरा हुआ है? इंडिया हमारा किस तरह घिरा हुआ है? तो साउथ में आप क्या देखेंगे? इंडियन ओशियन कैसे घिरा है? इधर वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है. किससे घिरा हुआ है? बे ऑफ बंगाल, जिसमें एक ओशियन है. क्या है? ओशियन. और इधर क्या है? अरबियन सी है. अरबियन सी से घिरा हुआ है. और इधर क्या है? इंडियन ओशियन. किससे घिरा हुआ है? इंडियन ओशियन से. बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, और अरबियन सी से ये चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ है. जिससे इंडिया का मैप हमको नीचे की तरफ कैसा दिखता है? इंडिया का मैप नीचे देखिए, ये ट्रायंगल शेप में दिख रहा है. इंडिया का कैसा शेप है? इंडिया का नीचे साउथ भाग कैसा है? ट्रायंगल में है, त्रिकोणा आकार में है. और बीच में क्या है? इंडिया का बॉटम में इंडिया ट्रायंगुलर है और बीच में क्या है? ये चौड़ा है. कैसा है? चौड़ा है. अब हमारा नेबर्स ऑफ इंडिया, जैसे हमारे नेबर्स आसपास होते, हमारे काम में आते हैं. कुछ भी परिस्थिति में कुछ भी परेशानी हो तो हमारे नेबर्स हमारी हेल्प करते हैं. उसी तरह इंडिया के भी कुछ नेबर्स हैं, सीमाओं से जुड़े हुए हैं. इंडिया इज फ्रेंडली कंट्री. हमारा इंडिया कैसा है? दोस्ताना देश है. हमारा इंडिया सभी से दोस्ती करता है, दोस्ताना देश है. इट हैज़ फ्रेंडली टर्म्स विथ हर नेबर्स. वो अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है, दोस्ताना तरीके से रहता है. पाकिस्तान इज टू वेस्ट. पाकिस्तान कहाँ है? वेस्ट की तरफ है. और चाइना और नेपाल किस तरफ है? ईस्ट की तरफ हैं. बांग्लादेश और म्यांमार किधर हैं? चाइना कहाँ है? ईस्ट की तरफ है. और नेपाल चाइना ये सब ईस्ट की तरफ. बांग्लादेश और म्यांमार और श्रीलंका ये नीचे. श्रीलंका कहाँ है? साउथ की तरफ है. तो हम इसको डायरेक्शन के द्वारा आपको बताएंगे. ये क्या है? हमारा नॉर्थ. ऊपर क्या है? नॉर्थ. इधर क्या है? ईस्ट. और ये साउथ और ये
वेस्ट। इसको आप डायरेक्शन के द्वारा, इंडिया के आपको पड़ोसी देशों के नाम पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्शन के द्वारा बता लेंगे कि कौन कहाँ पर है। ऊपर क्या है हमारा नॉर्थ, नीचे क्या है साउथ और ईस्ट और वेस्ट। और हमारा नेक्स्ट है इसकी सरफेस कैसी है, इंडिया की सरफेस कैसी है। इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया हमारा बहुत बड़ा देश है। इट स्ट्रीम अबाउट 3200 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एंड अबाउट 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। ये हमारा फैला हुआ है किस तरह, कितने किलोमीटर में, उत्तर से लेके दक्षिण में, उत्तर से लेके ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक कैसा फैला हुआ है 3240 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट कैसा फैला हुआ है 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी सरफेस कैसी है, ये सब जगह एक जैसा है नहीं। इंडिया का मैप कहीं देखिए पतला है, कहीं चौड़ा है, कहीं बहुत थोड़ी सी जगह है। ये हमारा पूरा जगह, इंडिया का पूरा हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर इसमें पर्वत है, कहीं पे पहाड़ हैं, और कहीं पे क्या है प्लेन्स हैं, कहीं पे ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं, और कहीं कहीं पे प्लेट्यू है। प्लेट्यू मीन्स टेबल की तरह ऊंची ऊंची चौड़ी चौड़ी जगहें हो। कहीं पे इसमें पत्थर रॉक्स हैं, कहीं पे ढका हुआ है सैंड से, सैंड मीन्स बालू। इसमें बहुत हमारे इंडिया का सरफेस तरह तरह का है। नॉर्थर्न माउंटेन्स तो उत्तरी पर्वत में क्या होता है, उत्तरी पर्वत कैसा है, हिमालय उत्तरी पर्वतों की श्रृंखला में एक है, सबसे बड़ा हमारा क्या है हिमालय है उत्तर में। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। द पीक ऑफ द मोस्ट हिमालय माउंटेन्स रिमेन कवर्ड स्नो थ्रू आउट द ईयर। इस चोटी पर सालों भर बर्फ रहती है और यह सालों भर बर्फ से ढका हुआ है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज हाई। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कितनी ऊंची है 8848 मीटर ऊंची है। और उसके बाद और इसके में और भी कुछ इम्पोर्टेंट पीक्स हैं। पीक्स मीन्स चोटियां हैं, शिखर हैं। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है 8598 मीटर्स, और नंदा देवी जिसकी है 7870 मीटर्स है। ये सब हमारे क्लाइमेट जलवायु पे, इस क्षेत्र के जलवायु पर ठंडा असर देती है, ठंडा रहता है। इस बर्फ़ की चोटियां होने की वजह से इस तरफ के इलाके ठंडे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन, इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन है, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। कौन कौन से हिल स्टेशन से बताइए, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग यहाँ पे स्थित हैं। कुल्लू मनाली यहाँ पे स्थित है, जो बहुत खूबसूरत है। हिमालय के नीचे क्षेत्र जो घने वनों से ढका हुआ है, इस क्षेत्र को हम लोग तराई, हिमालय से जो नीचे आएंगे तो हम उस क्षेत्र को तराई कहेंगे, जिसमें घने जंगल है। और हिमालय जो बर्फ़ होती है, हिमालय के बर्फ़ से को जब धूप की रोशनी पड़ती है तो हिमालय का बर्फ़ पिघलता है, उससे बहुत सारी रिवर्स का जन्म होता है, नदियाँ उसमें से निकलती हैं। कौन कौन सी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जो बहती हैं और जो सालों भर चलती हैं। बर्फ़ के होने की वजह से कभी सूखती नहीं हैं। सेकेंड है नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। नेक्स्ट हमारा क्या है नॉर्थर्न प्लेन्स। ये नॉर्थर्न प्लेन्स कैसा है, इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में हमारा क्या है, उत्तरी भारत और साउथ के बीच में हमारा हिमालय पर्वत है, और नीचे उसके जगह जो आकार है वो प्लेन्स, मैदानी समतल मैदान है, जहाँ पे जो इलाका है क्या गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक और वेस्ट बंगाल इसको दिखाता है इस ज़मीन में। द प्लेन्स एरिया इन इंडिया इज़ वेरी फर्टिलाइज प्रोडक्ट्स क्रॉप। जो मैदानी इलाका है इंडिया का, यह बहुत उपजाऊ है और यहाँ पे क्या होता है, खेती होती है, बहुत तरह तरह की खेती होती है। यहाँ के किसान लोग, इस क्षेत्र के किसान लोग उगाते हैं बहुत सारे फसल्स, लाइक जिसमें चावल, गेहूँ, कॉर्न, मकई,
शुगर केन मीन्स गन्ना, इम्पोर्टेंस नदी भी इस क्षेत्र में बहती है, रीजन मीन्स क्षेत्र, इस क्षेत्र में बहती कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं बताइए, गंगा, यमुना, सतलज, काशी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं। चंबल, संज, महानंदा, गंडक, ये सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं, जाके फॉल इन द बे ऑफ बंगाल, ये अंत में जाके कहाँ मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में। अब हमारा है नेक्स्ट द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू मीन्स डेक्कन पठार। पठार कैसा होता है, ना तो ऊंचा होता है पर्वतों की तरह, हिमालय की तरह ना ऊंचा होता है ऐसा ये, और ना खूब ऊंचा ऊंचा होता है, नोकी नहीं होती, ये होता है प्लेट्यू मीन्स टेबल की तरह ऊंचा रहता है पर टेबल की तरह समतल रहता है, इसको कहते हैं डेक्कन ये प्लेट्यू। ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू क्या है, डेक्कन प्लेट्यू जो इस पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, इसकी मिट्टी काली होती है और यहाँ पे उगाया जाता है कॉटन। इसमें इस प्लेट्यू में डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है, ये डेक्कन प्लेट्यू ऊंचा नहीं होता है, पहाड़, अभी हमने आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू कैसा है, ये हमारा यहाँ पर इंडिया के इस जगह पे है डेक्कन प्लेट्यू। अब इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी नदियाँ बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं और ये जाती हैं अरबियन सी पे। ये नदियाँ इधर से होके आती हैं और इधर मिल जाती हैं अरबियन सी पे। डेक्कन प्लेट्यू के से जितनी भी रिवर्स आती हैं और यहाँ अरबियन सी पे मिल जाती हैं। द साउथ पार्ट भारत का कैसा है, ट्रेंगुलर शेप में है, कैसा है, ट्रेंगुलर। नीचे का भाग देखिए, साउथ का भाग कैसा है, ट्रेंगुलर, और ये तीनों तरफ वाटर है। एक तरफ हमने बताया अभी बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरबियन सी, तीनों तरफ पानी से घिरा होने के कारण इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। जैसे ये तीनों तरफ वाटर है इसके तरफ, तो इसको हम क्या कहेंगे, तीनों तरफ पानी से घिरे होने के कारण इसको हम पेनिनसुला कहेंगे। इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और नदियाँ बहती हैं हिमालय से, और ये इस क्षेत्र में हिमालय से जो नदियाँ हैं वो नहीं बहती हैं और ये बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए सूख जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे देश के नॉर्थ से लेके वेस्टर्न भाग में है, नॉर्थ से लेके वेस्टर्न भाग में है, यहाँ से इस तरफ हमारा ये थार डेजर्ट है। क्या, थार डेजर्ट, जिसमें क्या होता है, यहाँ की ढकी रहती है बहुत ज़्यादा बालू से, इसको हम इंडियन ग्रेट थार डेजर्ट कहते हैं। यहाँ पे इसमें थार है, यहाँ का बहुत बड़ा रेगिस्तान है, यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है और बहुत कम होती है कभी कभार, तो यहाँ पे कुछ बीसेस होते हैं, कुछ घने झाड़ियाँ होती हैं इस जगह पे। थार डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में। कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। कोस्टल प्लेन्स जो हमारे अरबियन सी के तट पर हैं, कोस्टल प्लेन्स मीन्स होता है तटीय मैदान, जो सीज के, ओशियंस के साइड में हैं, उसको मैदान, उसको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। जो वेस्टर्न क्रोट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, इस तरफ भी ये वेस्ट, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ के भाग को कोस्टल प्लेन्स कहा जाएगा। और हमारा नेक्स्ट है आइसलैंड। आइसलैंड कैसा होता है, आइसलैंड में तीनों तरफ, हमने अभी पेनिनसुला में बताया था, तीनों तरफ वाटर होता है और आइसलैंड चारों तरफ पानी से घिरा होता है और बीच में जो लैंड होता है वो हमारा क्या होता है, आइसलैंड। तो कौन कौन सा आइसलैंड है हमारा, बताइए। आइसलैंड है अंडमान निकोबार और कौन सा है, लक्षद्वीप। और नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु भी एक जैसी नहीं होती है, इंडिया में हर जगह अलग अलग तरह की जलवायु होती है। इट इज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, तरह तरह के भाग हैं इसमें, इसी कारण यहाँ पे जलवायु अलग अलग होती है। पर्वतों पे ऊंचा होने की वजह से यहाँ पे ठंडी होती है सालों भर, और नॉर्थन इंडिया में क्या होता है, गर्मी और ठंडी दोनों होती है। और तटीय भाग पे क्या होता है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ऑल प्लेसेस डू नॉट गेट सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, सारे जगहों पे एक जैसा बारिश नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू। इस लेसन से रिलेटेड जो आपको समझ में ना आए हमें पूछेंगे आप।